सभी लोगों को सादर प्रणाम। सभी साथियों को सादर प्रणाम। जी। राधे राधे भाई जी। राधे राधे। अभी मनोज सिंह जी जुड़े हैं, रमाकांत शर्मा जी हैं, अभिलाषा मुंशी जी हैं, भंवरलाल जी हैं, जितेंद्र सिंह जी हैं, प्रेम दीवन जी हैं, समर देवनाथ जी हैं, शिल्पी दीदी हैं, सुदीप त्रिपाठी जी हैं, विजया जैन जी हैं, अ, विनोद जी हैं, योगेंद्र कुमार जी हैं, और जूम यूजर के नाम से कोई है, चंचल अग्रवाल जी है। रवि प्रिया प्रणाम। प्रणाम। शिल्पी दीदी या रवि भैया, तब तक आप चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा। और अभी बस गुरुजी जुड़ने वाले होंगे। दूसरा मेरा आप सभी से प्रश्न है कि जब तक गुरुजी जुड़ रहे हैं, कल के सेशन में से अगर आपका कोई भी प्रश्न रहा हो अनुत्तरित, तो उसको आप रखिएगा। तो कोशिश करेंगे कि आज समय अवधि में उसका उत्तर गुरुजी से लिया जा सके। जी। शिल्पी दीदी प्रणाम। किसी का भी कोई प्रश्न नहीं आ रहा क्या? आप सभी के मैं सभी पूछूं? प्रश्नों का प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। मैं पूछूं एक सवाल, इसका तो नहीं है मतलब इस मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही है। अगर टाइम पास है तो दीदी ना नहीं पूछे। नहीं, टाइम पास नहीं पूछते है, नहीं। टाइम पास नहीं है। जैसे मतलब हमें किसी तत्व का पता चलता है कि हमारा ये तत्व बिगड़ा हुआ है। जी तो दीदी। क्या जैसे मान लीजिए पृथ्वी तत्व हमारा गड़बड़ है, हमें पता चल गया, तो उसको जी कंट्रोल हम वायु से करते हैं। लेकिन क्या जी हम उसको हरा कपड़ा पहन के या पीला कपड़ा पहन के भी कंट्रोल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब उसके यहाँ लिए पे कौन अब सा यहाँ पहने? पे जी, अभी आपको ये समझना होगा कि अगर आप जब वायु की बात कर रहे हैं ना, हाँ जी। ठीक है, तो वायु जनरल कंट्रोल किससे होती है? अग्नि अग्नि वायु, से। वायु तो आकाश से होती है। आकाश से होती है। तो आकाश का रंग क्या है? सफेद और ब्राउन। सफेद और ब्राउन। तो यहाँ पे आपको पहला तो सफेद या ब्राउन पहनना चाहिए। आपका ग्रीन रंग पहना हुआ तब परिणाम देगा जब आपके अंदर वायु की कमी है। अच्छा। ठीक है। वायु पीला बढ़ाए। आपको हाँ, पीला आपको तब आराम दे देगा जब वायु तो बढ़ी हुई है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी हुई है, तो उसको वायु को, पृथ्वी को शांत करने का काम मिल गया। हाँ जैसे जी। छोटा बच्चा है, वो शांत नहीं बैठ रहा, तो आप हाँ उसको जी। कुछ मैनेजमेंट लगा दो। बोलो कि यहाँ से एक जग भरो और जितने लोग बैठे हुए हैं सबको पानी पिलाओ। उसके बाद में जो ग्लास है उनको सिंक पे रखो, सिंक से बर्तन मांजो और फिर से बांट दो। तो हाँ आपने जी। उसको लगा दिया ना, मतलब हाँ किसी जी। कार्य में व्यस्त कर दिया, तो वो बच्चा क्या होगा, फिर उधम नहीं कर सकता। हाँ जी। लेकिन अगर वो आपका कहना ही ना माने, तो फिर तो काम नहीं चलेगा ना कि आप उसको कोई काम दे दो। जी। तो आपको आपकी ऊर्जा के स्तर पे समझना है कि कब क्या आवश्यकता है। दूसरा सीधा सा सिद्धांत है कि आपने अगर कोई रंग का कपड़ा पहन भी लिया भूलवश, आपने डायग्नोज किया था कि वायु, वायु कंट्रोल होती है पृथ्वी से या आकाश से। किससे होती है दीदी? हाँ, पृथ्वी और आकाश। आकाश से कंट्रोल होती है। हाँ जी। वायु कंट्रोल करती है पृथ्वी को, है ना। तो हाँ आपको जी। ब्राउन और सफेद रंग की आवश्यकता थी। भूलवश आपने पीला, हरा या कोई भी रंग का कपड़ा पहन लिया। अगर आपका शरीर उसके साथ सामंजस्य बना ले रहा है तो आपको आवश्यकता नहीं है उसे उतारने की, उसने आराम दे दिया तो। आराम ठीक। नहीं दिया है तो फिर हम्म। कुछ भी रंग का कपड़ा पहना हो, उसने अगर आपकी परेशानी बढ़ा दी है तो तुरंत उस रंग के कपड़े को आप चेंज करें। ठीक है। ठीक है। ठीक है। जी। इसमें एक चीज कहना है, मैं कह सकती हूँ। जी बिल्कुल। इसमें ना आपकी जो वॉइस है वो थोड़ा ना धीमे आती है, तो आप उसको काफी हाई पे कर लीजिए, क्योंकि हमें थोड़ा कम सुनाई देता है। मैंने तो इसमें वो भी जोड़ रखा है लाउड वो, लेकिन कम आ रही है आवाज। दीदी अभी मैंने दो डिवाइसेस यूज की हुई है। एक तो जी। ब्लूटूथ और दूसरा ये स्पीकर वाले ब्लूटूथ, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक तो अगर मुझे तो आपकी आवाज परफेक्ट आ रही है, है। अगर अच्छा। किसी और को भी
कम आ रही है तो मैं मानूंगा कि मेरे यहाँ दिक्कत है। आपकी आवाज भैया जी सही आ रही है, दीदी को जगह चेंज करनी चाहिए। अरे जी दीदी स्पीकर ले लो, 800 रुपए का आएगा, कनेक्ट कर लो आप। जी स्तुति भैया। उसी से ग्राहक ले पाओगे आप, फोन से नहीं ले पाओगे, आवाज ही नहीं आएगी फोन से। जी ठीक है। प्रणाम सभी को। प्रणाम दीदी। एम आई VI के नाम से स्पीकर मिल जाएगा अमेजन फ्लिपकार्ट पे। 800 850 का आएगा, बढ़िया स्पीकर है। इससे मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा, बढ़िया आवाज आएगी, उसी से ग्राहक लेता हूँ मैं। जी हाँ, या फिर स्पीकर मोड पे भी रख के यूज कर सकते हैं, वो थोड़ा सा आपको सपोर्ट कर देगा स्पीकर मोड। जी जी भैया, क्या चर्चा अभी आप शुरू मतलब किसी के प्रश्न है क्या? नहीं, अभी कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। तो मैं वही पूछ रहा था कि आप लोगों के कल से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो उसको एक जगह नोट डाउन कर ले, क्योंकि जैसे ही गुरुजी आएंगे तो प्रत्युत्तर कर लेंगे। गुरुजी आ गए दीदी। हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु। जी प्रणाम जी। अच्छे रहे सभी भैया, खुश रहिए। प्रणाम नमस्ते गुरु राधे जी। राधे गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। राम राम गुरु जी। प्रणाम अच्छे गुरु रहिए जी। राम जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। ये सभी अच्छे रहिए, खुश रहिए भैया। राम राम जी गुरु जी। राम जी, राम राम जी। प्रणाम गुरुजी। जी जी, अच्छे रहे बहन, अच्छे रहे, प्रणाम गुरु जी। अच्छे रहिए सभी, सभी अच्छे रहे। चलिए थोड़ा सा विषय की तरफ चलते हैं। चलिए, कल वाला कितने लोग थे आप में से? ऐसा कोई व्यक्ति है जो कल नहीं हमारे साथ जुड़े थे, तो वो अपना बताएं। गुरुजी, मैं कल आपसे मीटिंग में ज्वाइन नहीं करा था, मैंने कर नहीं पाई थी किस कारण से। बाद में सुना था क्या? जी नहीं, मैंने अभी रिकॉर्डिंग अभी देखी है कि अभी डाली हुई है, तो मैं आपका अभी ये वाला लेक्चर सुनने के बाद फिर वो वाला रीड सुनूंगी। ठीक है, चलिए। जी अभी मैं जी। चाहूंगा कि जो कल चर्चा हुई थी, मैंने पहले भी बोला हुआ था कि सबको, कि जो लोग भी जुड़ते हैं लगातार वो लोग नोट बनाएं। तो जो लोग कल जुड़े थे उनमें से किसी एक ने नोट बनाए हैं और सारांश आपको बताना है, ये ध्यान रखना। और जो लोग समझ पाए हैं कि भाई कल की मीटिंग का पूरा सारांश क्या था, क्या अप्लाई करना चाहिए, वो आपको नोट करना है, जो सबसे सरल, सहज और इफेक्टिव हो। तो जो लोग भी बताना चाहते हैं वो अपना हाथ ऊपर करें, मैं नाम लूंगा, फिर वो लोग अपना शुरू करेंगे। मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर। कल का बता पाएगा कोई? हाँ जी। हाँ जी। जी, रमाकांत शर्मा जी, आप बताएं। जाओ, उनके जाओ, नाम कहा जाओ है। उधर से जो लोग इधर उधर बातें कर रहे हैं वो अपना ये अभी म्यूट करें। आप जी किसी के घर से आवाजें आ रही है, कृपया आप म्यूट कर दीजिए। जो चालू भी है ठीक है, आवाज? उधर। शर्मा जी आप बताइए कल क्या समझे आप? हाँ शिल्पी दीदी, के घर से आवाज आ रही है, उनको आप प्लीज म्यूट कर दीजिए। कि अभी कोई बताना चाहेगा अपना अनुभव? रमाकांत शर्मा जी। जी सर। जी गुरु जी। जी, गुरु जी कल कल आपने मैं क्या नोट किया था बताइए। कल कल मैं गुरु जी ज्वाइन नहीं कर पाया था, जिसके लिए माफी चाहता हूँ। कल मैं थोड़ा बिजी हो गया था, तो ज्वाइन नहीं कर पाया था मैं। कोई, उसको आप सब लोग नोट करके फिर दोबारा से उसको सुन के नोट करके बताइएगा। कल के सत्र में जो लोग थे और उस सत्र का जो निचोड़ था, वो थोड़ा सा संक्षेप में अगर कोई बताना चाहे तो बताए। प्रणाम मैं गुरुजी। मीटिंग, मैंने बाद में ज्वाइन करा था, लेकिन जो संक्षेप में समझा था उसमें ये चावल के बारे में बताया था आपने, और उसके लिए वो खील का अग्निहोत्र का समझाया था। वो लास्ट में मैं उतना ही ज्वाइन कर पाया था। ठीक है जी गुरुजी, पूरा तो नहीं, थोड़ा संक्षेप में बताती हूँ। सबका जी। एक ही निचोड़ निकला था कि कुछ भी करो अपने हाथ से करना है। जो कुछ भी काम करो, खाने पीने की जो भी चीजें हैं, वो ही आपके पुण्य को मजबूत करेगी और कुछ नहीं।
100 हम्म। बात की एक बात। जी जी जी, बहुत अच्छा है। ठीक है, और कोई भाई? हाँ जी सर। सर जी एक बताइए। आपने बताया था सुबह उठते ही दोनों हाथ मिला के जो है वो प्रणाम करना चाहिए, और उंगली दबा के देखिए, जिस उंगली में दर्द होगा वही तत्व जो है बिगड़ा हुआ होगा, तो उसी को सुधारना है। जी, और धरती वैसे माता। मैंने देखा हुआ है, आपका शुभ नाम क्या है? क्योंकि नाम हरिशंकर आप गुप्ता। कहाँ से हैं गुप्ता जी आप? मैं जलंधर सिटी पंजाब से। जलंधर पंजाब से। और, और देखिए होता क्या है कि आप सब लोग, मैं ऑन एवरेज क्लासों में थोड़ा सा कम रहता हूँ या किसी हाँ और जी। आईडी से जुड़ जाता हूँ। हाँ जी। कारण कि हमारे रहते आप लोग बोलते नहीं है, पीछे तो खूब बातें करते हैं। हाँ जी। जो मेहनत लगती है हाँ वो जी। मेहनत को आप सार्थक नहीं करते हैं। हाँ जी। सारांश इसमें जो मुख्य लॉजिकल सिस्टम था, क्या चावल का हमारे तीर त्योहारों से इतना क्या? गहरा संबंध है, हाँ जी। ये आप लोगों ने जीवन में कब कब जाना? हम्म, ये तो कल ही पता लगा, इतना गहरा संबंध तो। चावल यूज जरूर करते हैं। जी। जैसे आज 11 है, एकादशी है, तो आज चावल नहीं खाते, पता है भी कल खाएंगे, कल जरूर खाना है। ये चीजें तो पता है, हम्म। लेकिन क्यों नहीं खाना है, कब खाना है, और क्या इनका संबंध है? तो अनुभव आपके ऐसे होने चाहिए, जवाब आपके कुछ ऐसे होने चाहिए जो आपने कुछ नया सीखा हो। वरना ठीक है जी। फायदा क्या है कि आप भी घंटों का समय खराब हाँ जी। करें और हम भी समय खराब करें। हाँ नहीं, अग्निहोत्री यहाँ वाला हम कल नया कोई सीखा रन था जी। बनाने तो आए नहीं। नहीं जी। हम्म। ठीक है। अब वही अग्निहोत्र नहीं हो पा रहा है, तो आप हम्म। जो चूल्हे जलाते हो उसी में अपना अन्न डालते थे ना, अन्न। हाँ जी। हाँ जी। भोजन बनाते के बाद पहला अन्न उसी चूल्ही को ही देते हैं। बिल्कुल जी। ठीक है। तो वो क्या एक लॉजिकल विज्ञान था। कर रही थी अम्मा, हाँ जी। नहीं जले। ये चीजें ही आपको ठीक करेंगी। ठीक कोई है जी। दवा गोली और कोई ठीक कर ना रहो। हाँ जी। तो यहाँ पर जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबसे सिर्फ यही आग्रह, निवेदन या आदेश है, वो सिर्फ इतना बर है कि आप जब भी मीटिंग में जुड़े हाँ जी। तो बस इस बात का ध्यान रखें कि मैंने क्या समझा है, आज उसको नोट करें। और ठीक अगर है आप जी। नोट करके अच्छे से रखेंगे, हाँ जी। मुझे खुशी होगी इस बात की कि भाई कोई तो है। ठीक है जी। ठीक है, ये सभी के लिए है। कल ठीक वाला है जी। वीडियो जितने लोग भी जुड़े हैं कल, जी गुरु जी। हम्म। मेरी आवाज आ रही है सबको क्या? हाँ, जी आ गुरु जी। रही है जी जी। गुरु जी, आ रही है, आ रही है। वो नोट करेंगे सभी लोग, ठीक है। ठीक है अब जी। जी गुरु जी, नोट कर लिए, मैं तो कॉपी लेके बैठा हूँ। कल का नोट किया कुछ आपने? कल गुरु जी ज्वाइन ही नहीं कर पाया मैं, तो नोट ही नहीं कर चलो पाया। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये देखना है कि हमने नया क्या सीखा है, वह जो ठीक है जी। हमारे जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। वैसे तो बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही ज्ञान हो जाए कि हमारे जीवन से जो सीधा जुड़ा हुआ है, बस उसकी आप पहचान कर लो, बाकी के किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान ठीक है रखना। जी। अगर आपने सिर्फ इतना ही समझ लिया तो किसी दवा गोली इंजेक्शन तंत्र मंत्र झाड़ फूक बाबा वकील किसी की जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आप भी करो और कुछ हम भी करें। ठीक है जी। तो आज के लिए सवाल क्या है लोगों के, उस पर थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूं, अगर किसी का कोई सवाल है। संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, स्वास्थ्य, जिससे भी संबंधित आपके सवाल हैं वो सब पूछ सकते हैं। चलिए। होली के समय में लोग रंग क्यों लगाते थे, अब समझ में आया है। वो कहीं ना कहीं पंचतत्व से जुड़ी हुई चीजें थी। जी। गुरु जी, मेरा एक सवाल है परंपरा पे लेके। जी। गुरु जी, जैसे हम लोग को एक अभी क्या होता है, शादी ब्याह होता है, तो हम्म। उसमें भेड़ होता है ना,
वो शादी में वो काटा जाता है, परंपरा चलते आ रहा है। लेकिन कुछ लोग जो है जैसे वो मुझे सही नहीं लगता है, जैसे बस पशु बलि देना, किसी की हत्या करना। तो हम्म। ये कहाँ तक सही परंपरा को, मतलब इस परंपरा को निभाना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए। एक- देखिए, जहां तक बात आती है किसी भी जीव की हत्या की, ठीक है। तो उसका मैं विरोधी नहीं हूँ। लगभग शास्त्र भी उसका विरोधी है। किसी शास्त्र में ऐसा बलि का विधान अगर है, तो किसी ना किसी अनाज की प्रतिमा बना करके बलि का विधान तो है। सीधी जीव हत्या करना, ऐसा कोई शास्त्र है क्या? किसी शास्त्र में किसी ने देखा है? नहीं गुरु जी, कहीं तो नहीं। बस कुछ जीव के लोलुप व्यक्ति, उन लोगों ने कुछ न कुछ अपने निजी स्वार्थों को ध्यान में रख के कुछ ऐसी परंपराएं बना दी हैं जो समाज में विकृति का भी काम करती हैं। जी गुरु जी। ठीक है। और अगर बलि करना भी है, तो मेरा जहां तक अध्ययन और अनुभव रहा, क्योंकि ज्ञान एक अथाह है, और जीव हत्या के लिए अगर कहीं लिखा भी है किसी शास्त्र में, तब भी जीव हत्या करना तो अच्छा नहीं। आप किसी को जीवन दान नहीं दे सकते हो, तो किसी का जीवन लेने का अधिकार भी आपको। नहीं है। जी गुरु जी। बलि देना है तो अपनी बेटी की दो ना, अपने भाई की दो। सही गुरु जी। सही गुरु जी। दूसरे की बलि देने से क्या देवी प्रसन्न होगी? यही जिक्र महाभारत काल में, और मैं आप सब लोगों से हमेशा यदा कदा कहता भी रहता हूँ कि अगर जीवन जीने की सटीक कला सीखनी है, तो महाभारत को पढ़ना शुरू करो, देखना शुरू करो। यही सवाल भीम जी ने, भीम को समझते हैं ना सब लोग? हाँ जी। जी। उन्होंने अपनी पत्नी से किया था जब घटोत्कच उनको बलि के लिए लेके गया था। हाँ जी। तो लगभग हर सवाल के जवाब जो भी आपके हैं जीवन दैनिक व्यवहार में, उन सभी के जवाब महाभारत में हैं। ठीक है जी। इसीलिए जरूरी था हमारे यहाँ शास्त्रों का अध्ययन, यानी स्वाध्याय करना भी। और शास्त्र जो थे वो हमारे यहाँ इसलिए कथाएं बनाई गई थी कि उन कथाओं से आप देखिएगा, कोई भी फिल्म ले लो, कोई भी कथा ले लो, कोई भी कहानी ले लो, कोई भी वाक्य ले लो, अंत में विजय किसकी होती है? सत्य की। होती है ना। ये प्रमाण है शास्त्र के। हाँ जी। और हमारी जहाँ तीर तक लगती है तो हम बेईमानी करते हैं। हाँ जी। मतलब हम मानते नहीं है शास्त्र को। तो जो तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और आज कहानी कैसी हो गई है, एक दृष्टांत है। रेलगाड़ी में कोई भलो आदमी जा रहे हो तो बैठो, तो पेपर बेचने वालों पेपर बेचने आओ, माने पेपर ना लियो। रेलगाड़ी चल दी, माने पट दो को नोट निकालो और बस पेपर वाले को आवाज दी, भैया पेपर दिए। हम्म। और पेपर लिए और लेने के बाद देखा खोल के, और खोल के ही देखा, और बस उसने अपने रख लिया नीचे। बगल में कोई बैठा था, उसने कि भाई जब तक गाड़ी खड़ी रही तब तक तो तुमने पेपर लिया नहीं, और जब चल दी तब पेपर लिया। तो पहला कारण तो ये बताओ कि भाई तुमने उस समय पेपर क्यों नहीं लिया? आज के जमाने की और आज की स्थिति को मैं बता रहा हूँ। और उस पर भी बात करेंगे कि आखिर ये चीजें हम पकड़ क्यों नहीं पा रहे और इनसे निकल क्यों नहीं पा रहे हैं। अगर आपने खरीद भी लिया, चलो माना कि आपने ले लिया, भाई उस समय ना ध्यान दिया होगा, ले लिया तो पढ़ा क्यों नहीं? तो जिसने पेपर लिया था उसने कि रहने दे, तू क्यों इन चक्करों में पड़ रहा है, कहना ना भैया, उसका और इंटरेस्ट जगा। कहने भाई ये कारण तो कुछ ना कुछ है, और लग रहा है ना कि कुछ ना कुछ तो कारण है। हम्म। तो बोला कि रहने दे, कि ना भाई बता दे। तो देख भैया, पेपर जब तक गाड़ी खड़ी रही हमने इसलिए ना लियो तो कि वो 2 का नोट जो था वो मेरा फटा था। अगर खड़ी हुई गाड़ी में हम लेते तो वो देख लेता। हम्म। इसलिए चलती हुई ट्रेन में जब तक वो देखेगा कि ये नोट फटा है कि सही है, तब तक तो रेल निकल जाएगी। निकल जाएगी। हाँ। सही बात, माने सही कि बात। ठीक, पहली बात का जवाब तो मिल गया। अब जब बता कि दूसरा तूने पढ़ो क्यों ना है, कि जाए मत पूछ, जाए बड़ी गरी कन्नी कर रही है। बोली कि कैसी कर रही है, कि रहने दे, कि फिर भी बता दे भैया। तो वो मेरा बाप निकला। कैसे? कि वो पेपर कल का देगो,
उसने ये सोची कि आज का है कि कल का है, वो जब तक देखेगा तब तक तो रेल गई गई। गई। तो ये हाल तो हो रहा है भैया हमारे जीवन को। तुम धोखा हाँ जी। करोगे तो तुम्हारे साथ धोखा होगा, ये फाइनली है। ये कन्फर्म है। तो इसलिए अब आप में से कोई ऐसा है जो 50 साल तक जी सके, बताओ। 50 साल तक? हाँ, अभी तो गुरुजी मेरी उम्र 39 साल है। हाँ, तो 39 और 50 और जोड़ दियो, कितने रह गए? 89। तो मुश्किल ही लग रहा है कि 89 तक चले हम आप। ना, मुश्किल है सर जी, मुश्किल से ज्यादा से गुरु ज्यादा जी 70। जी लेंगे, 20 80 साल। प्लस जी लेंगे, हैं? 80 प्लस जी लेंगे। आपकी आवाज समझ में नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ 80 प्लस जी लेंगे, 80 साल हाँ, टोटल। लगभग यही उम्र मान के चलो, लेकिन जो जब तक 20 साल 30 साल और गुजरेंगी तो जीवन और कम रह जाएगा तब तक। मेरे देखते देखते ये सही बात 110 है। से लेकर के हमने अपने बुजुर्गों को 110 साल तक जीते देखा है, और अमृत आज के फूक बुजुर्ग दिए तो तो 70 पे ही कहानी खत्म कर जावे, और हाँ जी। हमारा हो गए तो बिना तो जब रुके ही है सॉरी तब तक ये और कम होगा। तो कहने का अभिप्राय ये है, लंबा समय नहीं है, थोड़ा सा जीवन है, इसके साथ आप ईमानदारी से जी लो। किसके साथ? दूसरे के साथ नहीं है, अपने साथ। देखिए, उधर से सही किसी बात, के अपने साथ परिवार जी। की आवाजें आ रही हैं। मेरा सबसे निवेदन है कि जब म्यूट तक यहाँ कर रहे तो दीजिए। ब्लूटूथ खोल के बैठे। देखिए, अभी भी शिल्पी बहन म्यूट कर दीजिएगा उधर से ही सबको, जी गुरु जी। या कौन है उनको नाम लेकर बोलिएगा। हाँ, विमल भैया होंगे। विमल भैया नहीं विमल होंगे, भैया, वैसे बुला नहीं है। रवि भैया आप हैं क्या? गौरव भैया, सबको म्यूट कर दीजिए, सब डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, जी गुरु जी, अभी बंद है, बोलिए। और सबको मत करिएगा वैसे। हाँ, जिसको अपना कहना है, तो जो लोग लगे कि मैं शांत बैठा हुआ हूँ, मेरे यहाँ आवाज नहीं है, तो वो लोग अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कि अपने आप को जानने के लिए और अपने आप के साथ में धोखा ना करें, उस पर मैं बात करता हूँ। और मैं बात करता हूँ उसी रसोई पर। तो चावल के क्या क्या महत्वपूर्ण अंग हैं, चावल क्या क्या करता है, आप लोगों ने लिस्ट नहीं बनाई है, ये मेरा दुर्भाग्य है। क्या क्या कर सकता है चावल आपको? गुरु जी, चावल पूजा पाठ में शुभ माना जाता है, जैसे चावल का तिलक लगाते हैं हम। क्यों और लगाते हैं? चावल चावल का तिलक गुरु जी दीर्घायु के लिए लगाते हैं, जिससे आयु बढ़े। देखिए, और चेहरे ये पे बात तेज नहीं है तेज। आजकल जो चल रही है ना, केवल उनके लिए नहीं, जो लॉजिकल हमने कल आपको बताया है वो बताओ। गुरु जी, चावल वीर्य और रस को मजबूत करता है। चावल बिहार वाले खाते हैं तो वो कहीं मतलब गलत काम नहीं करते हैं, और बड़े ईमानदार भी होते हैं, मतलब क्या बोलते इंटेलिजेंट होते हैं, हैं, इंटेलिजेंट होते हैं ये चावल खाने से। में सब चावल अनिवार्य है। अभी देखिएगा, ये कल वाला आप पूरा सेशन को दोबारा से सुनो और जुड़ो अगले सेशन में, तो अपना पुराना याद रखिएगा, क्योंकि ठीक है तभी सर। हम जी थोड़ा गुरु सा जी। आगे बढ़ सकते हैं। चावल, सबसे पहली बात यह कि वो आपके सीधे सीधे वीर्य धातु से जुड़ा हुआ है, जो शरीर की 7 धातुओं में से सबसे अंतिम धातु है। कौन सी ठीक है सप्त सर। धातुएं हैं, आप लोगों में से कोई बता सकता है? शुक्र। जी गुरु जी, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, चर्म और वीर्य, शुक्र, ये सात धातु हैं। सीधा सीधा शुक्र धातु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अंतिम धातु को पुष्ट करने का जो सबसे सरल, सहज, सुलभ, सस्ता और सटीक जो समाधान है, वो है आपका चावल। अब यहीं से फिर आप जाएंगे, ज्योतिष की तरफ जाएंगे, तो चावल हमारा जुड़ा हुआ है, कौन से ग्रह से जुड़ा हुआ है चावल? चंद्रमा ग्रह से, चंद्रमा से। चंद्रमा से। चंद्रमा का जो तत्व है वो कौन सा है? जल।
गुरुजी आवाज नहीं आ रही। वो चावल अगर आप खाएंगे तो पहला उसका लक्षण ये है कि वो आलसी नहीं आपको बनाता है। देखिए उधर से किसी की आवाज आ रही है, इनको बाहर कर दीजिएगा भैया। रमाकांत जी, आपकी उस तरफ से आवाज आ रही है, म्यूट कीजिए। गुरुजी की आवाज जब क्लियर आएगी आप अपना वीडियो और ऑडियो दोनों म्यूट कीजिए प्लीज। नहीं, उसमें घर में कोई लोग बोल रहे हैं, जो लोग बैठते हैं ना, पता नहीं, या तो आप लोग जुड़ा नहीं करें, सबका टाइम खराब होता है और ये पाप लगेगा और इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा पाप यही है कि हमारी वजह से अगर कुछ लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये अभिलाषा जी, हनी जी, मनोज जी, जूम यूजर जी, आप वीडियो ऑफ करिए। नहीं, वैसे मेरी आवाज सही आ रही है भैया, बस वो कोई और बोलता है ना तो फिर वो इरिटेट होता है। ठीक है, तो अब चलिएगा, तो वो हमारे उस धातु से जुड़ा हुआ है जो अंतिम धातु है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं पहली ही रस धातु से। पहली धातु कौन सी है? रस। रस। तो 7 धातुएं हैं हमारी और इनको हमें 5 क्रम में वर्गीकृत करना है। तो रस जो धातु है, रस, रस, इसका तत्व कौन सा होगा? रस, रस जल। मतलब लिक्विड, जल। लिक्विड मतलब जल जल। होगा, जल होगा। जल तत्व हो गया हमारा जल। फिर यहां पर चंद्रमा आ गया। ठीक है, तो अब भोजन आपका जब भी आप खाते हैं, उस भोजन के अंदर अगर आपकी पहली धातु नहीं है, ठीक है, कौन सी? रस, तो आप समझ लीजिएगा कि वह भोजन नहीं, जहर है। जैसे भोजन में अगर चावल नहीं है, भोजन में कोई भी खाद्य पदार्थ अगर ऐसा नहीं है जो चिपचिपा ना हो, कोई एक आइटम भोजन में चिपचिपा लिसलिसा, जैसे कि उड़द की दाल हो गई, अगर कुछ भी नहीं आपको लग रहा है, जैसे खीर हो गई, चावल हो गया, और क्या हो सकता है? चिपकने वाला, लेसदार। आलू। आलू शायद लिसलिसा, हाँ, होता है। भिंडी। टमाटर भिंडी होता है भिंडी, क्या? भिंडी होती है। अरबी अरबी, अरबी भिंडी। अरबी भिंडी की सब्जी। अरबी, भिंडी। भिंडी भी होती है। सोडा। ठीक है, अब आपके अगर भोजन में कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं है जो थोड़ा सा चिकना नहीं हो, चिकना नहीं, अगर कोई आपकी थाली में कुछ है, तो आप समझ लेना कि वो भोजन आपके किसी काम का नहीं है। लिखिएगा, ये मैं कल पूछूंगा। और आप में से कोई भी अगर व्यक्ति फ्री है तो आप सब लोगों की एक आईडी को लिखेगा, नाम, नंबर, तो ये ग्रुप आप लोग चाहें तो उसको पर्सनल बना सकते हैं। ठीक है, एक एक का नाम लेकर के रखिएगा, जो जवाब देता है उसको जोड़िएगा, नहीं देता है उसको हटा दो, 1-2 बार मौका दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एक का नाम लेकर के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो लोग भी अभी यहाँ पर हैं। ठीक है, कल ये जुड़ेंगे तो फिर इनके एक एक नाम भी ले लेंगे। आप 10 बार पूछिए, 100 बार पूछिए, मैं उपलब्ध रहूंगा, लेकिन हमें उसके जवाब चाहिए। तो पहला सूत्र जो है, मैं 7 धातुओं पर ही बात करता हूँ। रस धातु, अगर आपके भोजन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर रस नहीं हो, रस मतलब चिपचिपा, गीलापन, अगर नहीं है आपके भोजन में, केवल रस को बढ़ाना है, पहला ही सूत्र है, रस बढ़े। तो हमारे ऋषियों ने एक परंपरा बनाई कि भोजन को आप कम से कम 32 बार चबाओ। जब हम बार बार मुंह को चलाते हैं तो क्या बनता है हमारे मुंह में? लार। लार लार। बनती है ना। और लार, जी। आपको पता है कि आधुनिक साइंस भी कह रहा है, और आपको भी पता है कि लार जो है, ये आवाज कैसे हो रही है भैया? वो साउंड कोई 2 डिवाइस से किसी ने ओपन किया है क्या? ठीक है, अभी ठीक हुआ है। तो अब आपके भोजन में पहली बात तो ये वरीयता ये होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ ऐसा हो
दूसरा, अगर नहीं है तो आपके भोजन में कुछ ना कुछ मीठा हो, और इस रस को जो है ना, चिपचिपेपन को अगर कोई खराब करता है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहली भूमिका जो निभाता है वो निभाता है चीनी। ठीक है, इसको कौन खराब करता है सबसे पहले? चीनी। चीनी। और वो भी चीनी की चाशनी। लेकिन उस चाशनी के अंदर क्या चिकनापन होता है अगर चीनी की चाशनी बनाएंगे तो? नहीं। नहीं, चिकनापन तो नहीं। चिकनापन भी होना चाहिए, लार की तरह होना चाहिए। अब आप लोग ये बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं, सच ईमानदारी से बताना, कि जो चीनी का प्रयोग नहीं करते हैं या घर में नहीं है? एक भी नहीं होगा। नहीं करते अपने नहीं है, क्योंकि मेरे घर पे अपन नहीं ने मिक्सरी स्टार्ट कर दी क्योंकि हम नहीं पिछले प्रयोग करते। 3-4 महीने हम भी नहीं करते चीनी गुरुजी। का प्रयोग नहीं करते हमारे घर पे कई सालों से नहीं। सालों से नहीं कर रहे गुरुजी। चीनी का प्रयोग का मतलब क्या हो गया है कि आप जो मिठाई भी खा रहे हैं उसमें भी चीनी नहीं होनी चाहिए। केवल यही नहीं है कि हम चाय में नहीं डाल रहे हैं, बाकी बाजार की तो दबा के खा रहे हैं। नहीं, हम कोशिश सभी यूज करते चीज यही रखता है गुरुजी, मार्केट का आइटम खाते मिश्री नहीं है, से घर पे मिठाई बनाते हैं तो उसमें मिश्री डाल के बनाते हैं। धागे वाली मिश्री से गुरुजी। बहुत अच्छा है। तो पहला, अगर आपको रस धातु आपको स्ट्रांग करनी है तो उसका जो एंटी है चीनी, पूरी तरीके से। आवाज चली गई है बीच गुरुजी अभी आवाज नहीं रही है आपकी। नहीं लेना है तो नहीं लेना है, और भोजन को चबाएंगे तो आप देखिएगा कि क्या उसमें लस, यानी लस बन रहा है, लार की तरह बन रहा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारी सुबह जो होती है वो चंद्रमा के अस्त होने से होती है, और शाम होती है तो चंद्रमा के उदय होने से। ठीक है, क्योंकि जल का संबंध है, एक तरफ अग्नि आ रही है तो जल का जो प्रधान देवता है चंद्रमा, इसका मतलब उसकी पावर, शक्ति, एनर्जी हमारी कम हो रही है, और शाम हो रही है तो उसकी शक्ति और वो बढ़ रही है चंद्रमा से। अगर ये कमजोर है आपकी रस धातु, तो पहला लक्षण क्या आएगा? जल की अगर मैं बात करूं तो जल का जो गुणधर्म है वो डर है, फियर, संशय, संकोच, संकुचन। अब आप लोग प्रत्यक्ष में ये बताओ कि जल हमारे बॉडी में से, यानी सीधी सी बात है कि पेशाब हम सबसे ज्यादा किस उम्र में जाते हैं, या मुझे सबसे ज्यादा पेशाब से संबंधित रोग होने का खतरा, यानी प्रोस्टेट, किस उम्र में है? 60 प्लस। 60 से ऊपर में 60 से ऊपर। तो इसका मतलब 40 60 प्लस। प्लस जो उम्र है, लगभग 50-60 के बाद की जो उम्र है वो भी जल तत्व हो गई, यानी वो चंद्रमा प्रदान हो गया, जल तत्व। अब 60-70-80 साल का कोई व्यक्ति बार बार पेशाब जा रहा है, और एक व्यक्ति 20-22 साल का बार बार पेशाब जा रहा है, तो इन दोनों में से बीमार कौन है? 80 साल। वो 70 साल वाला क्यों नहीं? वो स्वाभाविक है चंद्रमा में है, स्वाभाविक है, चंद्रमा में है। स्वाभाविक उसके लक्षण हैं। तो अब आप देखिएगा कि जो बड़ा बूढ़ा है वैसे ही लक्षण अगर हमें जवानी पर दिख रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि हमारा जल बढ़ गया। अगर वो बुढ़ापे में दिख रहे हैं तो कौन सा पहला लक्षण? कि बार बार पेशाब जाना। दूसरा, कहीं 4 लोग बैठे हैं तो अकारण ही जा करके उसमें टांग अड़ा देना, भाई तू कौन है, कहाँ से आओ, क्या कर रहे हो, काय को आए रहो, यानी इच्छाएं, डर, फियर, बहुत कुछ जानने की इच्छा और उम्मीद, ये किसका लक्षण है? जल का। जल तत्व। तो आज के माँ बाप बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, बच्चे माँ बाप के बारे में जानना चाहते हैं। खास करके माँ बाप ज्यादा चिंतित है कि बच्चा कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, और बच्चा उत्पात कर भी रहे हैं। तो क्या बिगड़ा है? जल। सटीकता लग रही है आपको या मैं कह ही रहा हूँ? लग रही है, कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपको
ऐसा अपने बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, किसी भी व्यक्ति में, हर व्यक्ति को समझने की, वस्तु को जानने की और एक डर के साथ में है। दूसरी बात ये कि आप जहां जो कह रहे हैं आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं करता है। ये किसके लक्षण है? जल के जल के, चंद्रमा के, बुढ़ापे के। और आपके चेहरे पर झुर्रियां आ रही हैं, स्किन सिकुड़ रही है। किसके लक्षण है? संकुचन, जल के, यानी बुढ़ापे के। मतलब आपका भोजन रस युक्त नहीं है। अभी आप देख लेना ये कहां से कैसे कनेक्ट होता है। कितनी समस्याओं का समाधान केवल एक क्रिया से, कि आपके भोजन में केवल अगर रस नहीं है तो आपको बुढ़ापा भी जल्दी आएगा, आपकी इज्जत लोग कम करेंगे, आप किसी से कुछ भी कहोगे तो लोगों में वजन नहीं होगा, ओज नहीं होगा, आपकी बात का कोई वैल्यू नहीं होगी। दूसरा, कमर आपकी झुकना शुरू हो जाएगी। तीसरा, आपसे लोग सवाल करने लगेंगे कि भाई कहाँ गया था, क्यों गया था, कैसे गया था। जो आप कर रहे, इसी बड़े बूढ़े से पूछते हैं ना, अरे तुम दिखाई ना दिया, कहाँ चले गए, तुम्हें दरवाजे पे ना बैठो जाए, काहे को इधर उधर भागते रहो, कहते हैं ना। ऐसे लोग जी तुम्हारे घर पे टोकना शुरू कर दें तो क्या बिगड़ा है? आपके भोजन में रस नहीं है। क्योंकि रस जो है वो जल तत्व से संबंध रख रहा है, और जल तत्व के जो लक्षण है वो ये हैं। और ये लक्षण अगर आपको हैं तो आपके मैंने भोजन सोचा में रस गाड़ी नहीं आ है। रही है। और उसको ठीक करना है तो पहला प्रयोग करना है कि आपकी थाली में, घर में चीनी नहीं हो। दूसरा प्रयोग क्या करना है कि आप कोशिश करिएगा कि आपके भोजन में ऐसा अगर कुछ है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो शुद्ध और सात्विक हर भोजन के बाद क्या मीठा खिलाने की परंपरा है या नहीं? जी है। ठाकुर जी का जब भोग लगता है तो आप बताओ कि ठाकुर जी का भोग क्या बिना मीठे भोजन के लगता है? नहीं, तो प्राथमिक भैया मिठाई। बाहर वाले ठाकुर जी को जब तुम भोजन कराए रहे तो वो के संगे मीठा कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। और जो भीतर बैठो ठाकुर जी बाय जब भोजन कराए रहे तब मिर्ची मिर्ची डाल रहे हो, मीठा देना चाहिए। कुछ भी डालो, मिर्ची डालो, कुछ डालो, लेकिन कुछ ना कुछ लसदार तो होना चाहिए। और होना चाहिए। दूसरा, मीठा आपके भोजन में होना ही चाहिए। दो चीजें इसकी भयंकर दुश्मन हैं, पहली चीनी, दूसरी चाय। आपको पता है चाय का दाग तुरंत छुट गया तो छुट गया, वरना क्या छुटता है? नहीं, परमानेंट हो जाता है। आज जो हड्डी हमारी कमजोर हो रही है ना, क्योंकि चाय जो है ना वो ब्राउन कलर की है और वो आकाश तत्व का ही नहीं, स्पेस में आ जाती है। और वो आपके बॉडी के ऊतकों को उद्वेलित करती है। ठीक है, और जो हमें हमारे भारतीय जलवायु में उद्वेलित नहीं करना है, क्योंकि हमारे यहाँ भोजन यानी रस प्रधान है, और यूरोप में रस प्रधान नहीं है, क्योंकि वहां तो ताजा भोजन ही नहीं है। और रस क्यों प्रधान नहीं है वहां? क्योंकि सूर्य नहीं है। रस यानी जल, जल को संतुलित करने के लिए आपकी आवाज नहीं आ रही है गुरु जी। व्यवहार शुद्ध होगा। व्यवहार अगर शुद्ध है तो आपका व्यापार अच्छा होगा। इसीलिए रस धातु को पहली धातु की पहली संख्या दी गई है, रस, फिर रक्त, फिर मांस, मेद, मज्जा, अस्थि। अब दुर्भाग्य है कि आधुनिक चिकित्सा प्रणालियां जितनी भी हैं वो रक्त परीक्षण तो कर रही हैं, और बौन हड्डी यानी रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वहां तक की तो जांच कर रही हैं, लेकिन जो पहली धातु है उस पर कोई चर्चा भी नहीं है और करना भी नहीं कोई चाहता है। तो चलिए, यहां से जुड़ा है यानी रस से। सूर्य नहीं है वहां पर यूरोप में,
अगर आपके जीवन में रस जिस दिन खत्म हो जाएगा, उस दिन पुनर्जन्म आप नहीं मानेंगे। पुनर्जन्म जब आपके जीवन में नहीं होगा तो पाप पुण्य का सिद्धांत नहीं होगा, और जब पाप पुण्य का सिद्धांत नहीं होगा तो किसी की जेब काटो या किसी की हत्या करो या किसी का बलात्कार करो या किसी का गला काटो। जब पाप ही पुण्य नहीं है, तो कहां से रस से? मतलब बुढ़ापे पर कोई आदमी चाह करके भी क्या पाप कर पाता है जितने जवानी में करता है? नहीं। और खास करके अगर आपके आसपास कोई बड़ा बूढ़ा है तो आप कोई भी गलत कदम उठाने की कोशिश भी नहीं करते हो। करते हो क्या? नहीं। नहीं करते हो। तो इसका मतलब रस धातु अगर आपकी शुद्ध है तो आप कोई गलत कार्य व्यवहारिक और वैचारिक नहीं करोगे। उसका डर है कि भाई वो व्यक्ति आ जाएगा। अगर वो बड़ा बूढ़ा सही और सात्विक है, और आज जैसे डीएनए बदल गया है वैसे बड़े बूढ़े नहीं, तो आपके भोजन में रस धातु, कहने का मतलब लार बनने वाली जैसी क्रियाएं आपके भोजन में जरूर हो। दूसरा, इसके जो विरोधी तत्व है वो चीनी है। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। इसके आवाज नहीं आ रही है गुरुजी। सहयोगी आवाज कट रही है। नेटवर्क इश्यू हो रहा है गुरुजी। आवाज नहीं आ रही है गुरुजी। खाण है, सगी तत्व है, वो क्या है? ये आ रही है क्या? ये आ रही है क्या? आपकी आवाज गुरुजी कट आपकी कट के आवाज आ रही थी साफ। गुरुजी, दोबारा बताइए आप। गुरुजी पहले कट गई लगभग 1 मिनट की आवाज आपकी, 30 सेकंड की, और अभी आ रही है सही। गुरुजी फिर कट गई। ठीक है, तो इसका जो विरोधी तत्व है रस के, वो है आपकी चाय और चीनी। इसके जो सहयोगी चाय चीनी के बाद गुरुजी फिर गई आवाज। आवाज नहीं आ रही है आपकी गुरुजी। गुरुजी एक बार रीज्वाइन करो ना एक बार, आवाज नहीं आ रही। जी, अभी आ रही है आवाज मेरी सबको? हाँ अभी आ रही गुरुजी। ठीक है, चलिए। यहाँ थोड़ी सी लाइट का भी इशू है, अभी लाइट नहीं आई है शाम से कुछ मौसम के चलते चलते। तो कहाँ तक सुन पाया था? चलिए फिर उससे विरोधी तत्व आगे तो है के चाय और सहयोगी। चीनी, और सहयोगी तत्व क्या है ये नहीं पता चला। जी, फिर आवाज मीठा चली होना गई। बेहद जरूरी है। हर भोजन में मीठा होना बहुत जरूरी है, यानी कोई भी भोजन अगर आप किसी को करा रहे हैं तो उसको मीठा जरूर दें। अभी आ रही है आवाज? जी गुरुजी। मीठे में जो आप मीठा दे रहे हैं उसको, उसके अंदर चीनी तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? जी जी गुरुजी। दूसरा, गुरुजी चीनी छोड़कर तो और हम लोग क्या क्या दे सकते हैं? देखिए, गुड़ दे सकते हो, खांड दे सकते हो। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जितना अच्छी क्वालिटी का आपका मीठा होगा, गुड़ खांड। अब कहीं आप लोगों के साथ में
किसी की जानकारी में ऐसा कहीं है जहां पर बैलों से चलने वाली गुड़ यानी गन्ना बना पेर के और गुड़ बनाया जाता है, ऐसा है कोई? नहीं बनता गुरुजी, गुरु ऐसा जी, तो नहीं कहीं नहीं है। बनता, ये बंद हो गया हो। अब तो केमिकल से बनता है गुरु जी। धुआं धुआं आ रहा था। अच्छा, इसको खत्म किसने, हम आपने ही किया ना? जी गुरु जी, जब मशीनें आई तब सब लोग भूल गए सब। अब लोग भूल गए क्योंकि इसका विज्ञान पता नहीं था उन्हें। सबको सफेद चाहिए था, अच्छा क्वालिटी दिखने में अच्छा चाहिए था, इस कारण से ब्लैक को बंद अब कर क्या दिया, व्हाइट को होता खाना स्टार्ट है, कर दिया। ठीक है, अब वो तो आप लोग जाने, क्योंकि मुझे ईश्वर ने इस लायक बनाया है कि मैं मानव बना हूं, पहला उसका धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद ये है कि मुझे इस कार्य में लगाया, बहुत उसका धन्यवाद। तीसरा धन्यवाद उसका इसलिए है कि मुझे मेरे जैसे सैकड़ों पागल मिल गए हैं, इसके लिए उसका विशेष धन्यवाद। ठीक है, अब यहाँ पर आप बताओ, क्या आप कोई बच्चा लेते हैं गोद, माँ से, बाप से, भाई से, कोर्ट से, कचहरी से, न जाने कितनी जगह आपको लिखवाना पड़ेगा कि नहीं? जी गुरु जी, बिल्कुल। हर डॉक्यूमेंट तैयार करवाना पड़ेगा। अब आप बताइए, क्या क्या उस बच्चे से आपको खुद के बच्चे की फीलिंग आ सकती है कभी? नहीं गुरुजी। अगर ज्यादा भाव अब जुड़ जाए तो हो सकता है। फिर भी वो चीजें, हाँ, वो प्रेम अच्छा हो अपनापन तो नहीं सकता मिल है, पाएगी। स्नेह अच्छा हो सकता है। और अपना खुद का बच्चा अगर है तो क्या वो कहीं लिखवाना पड़ेगा, कुछ उसके लिए फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी क्या? नहीं गुरु जी। नहीं। और आप चाह करके, बहुत सारे लोग हमें फोन करते हैं ना कि गुरुजी अब मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी हो गई है, धन संपत्ति है, बालक तो सुनना रहे, ऐसे लोगों को थोड़ा सा बाहर करिएगा, शिल्पी बहन, जो लापरवाही से या जुड़े हुए हैं इनको बाहर करो भैया। जी गुरु जी, मैं कर हाँ, तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जीवन में बहुत ऐसे लोग मिलते हैं आपको जो उम्र भर अपनों से ज्यादा आपका साथ देते हैं, पर ऐसे मौके जिंदगी में कुछ ही आते हैं जी और गुरु जी। उनको हम पहचान नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारी जो रस धातु है, और ये ध्यान रखना कि जिसने अपने जीवन में अपने भोजन की पहचान नहीं कर पाई, वो कभी भी जीवन में धर्म की पहचान नहीं कर पाएगा। तो रस से जुड़ा हुआ है धर्म, रस धातु से, पहली धातु से धर्म जुड़ा हुआ है। धर्म मतलब हमारा कर्म। क्यों? कि जब भी शादी विवाह विषम परिस्थिति जब जब होती है, तो मेरे क्या क्या कर्म है, धर्म है, का कौन सो काम कैसे होएगो, उसको पूछने के लिए कोई एआई तकनीक से पूछते हैं या घर के बड़े बूढ़ा बताता है? गुरु जी जो बड़े करके होते बड़े बूढ़े। तो यहाँ से ये लॉजिकल लग रहा है कि धर्म का प्रतीक होता है रस धातु, यानी बड़ा बूढ़ा। रस का मतलब बड़ा बूढ़ा, रस धातु का मतलब शुद्ध सात्विक मीठा, रस धातु का मतलब लिसलिसा, रस धातु का मतलब चिपचिपा, रस धातु का मतलब चिकना। यानी जब भी मैं रस धातु की बात करूं तो ये सारे उसी एक ही शब्द के, एक ही व्यक्ति, विषय और वस्तु के नाम है। तो अब आप समझ ले कि धर्म की परिभाषा का मूल कौन है? बड़ा बूढ़ा है ना? जी है। जी गुरु। तो आप धर्म से भटक जाएंगे उस दिन जिस दिन तुम्हारी भोजन में रस धातु फीड होगी। तो मेरा सबसे आग्रह यह कि अपनी सबसे पहले, और ये जो सत्र हमारा चल रहा है, जो हमारे जैसे सैकड़ों लोग इस अभियान में लगे हुए हैं, पहले मैंने उनकी रस धातु को थोड़ा थोड़ा ठीक कर पाया, अब उसकी हमारी पूरी तैयारी है
कि जो लोग ये कहते हैं ना कि, और ये आपको हरामी, नक्कारा, निकम्मा भी बना देता है। तो जो लोग संस्कृति के लिए जी रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा प्रयास हम ये करते हैं कि वास्तविकता अपने आप से परिचय कर लो। तो आपके भोजन में अब यहाँ पर ये दृष्टांत हमने बच्चे का जो आपको दिया है, दोनों ही दिए हैं। जीवन में कोई व्यक्ति जरूर आपके साथ ऐसा आता है लेकिन हम उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि आप किसी रिश्तेदारी में जाओ, जाते ही होंगे सब लोग, जी जी गुरु जी। जाते हैं तो सच में आप किसको बुलाना चाहते हो? उस घर के रिश्तेदार में जो बड़ा बूढ़ा बैठा हुआ है उसको, या जो छोरे छपारे हैं उनको? उनको बुलाना चाहते हो? बड़े बूढ़ों को गुरु जी। ना, कोई नहीं बुलाना बड़े चाहता है। बड़े बुजुर्ग को। नहीं बड़े बुलाना चाहता है कोई, क्योंकि बड़े बूढ़े आपसे कभी शिकायत नहीं ये करेंगे कि तूने तो अपने छोरा की शादी में बुलाना है। लेकिन वो घर में बैठी होगी ना जवान बहू, उसका बेटा, वो जरूर ताने देगा, लेकिन बड़ा बूढ़ा ताना देगा क्या? नहीं गुरु उसके डर की वजह से आप उसको बोलने जाते हो, और चलते समय लास्ट में फॉर्मेलिटी आप पूरी करते हो कि चाचा या ताऊ या जो भी नाना, कि आप तो जरूर आना। ध्यान रखना, उनसे ये वर्ड नहीं आप कहते हो जो जवान है उस घर में कि आप तो जरूर आना, लेकिन उनसे ये वर्ड आप जरूर बोलते हो या नहीं? जी गुरु जी, ऐसा होता है। जरूर आना क्यों बोलते हो आप? उनसे क्यों नहीं बोलते हो जो घर में जवान है? ऐसा है व्यवहार में आप लोगों के, आप बताइएगा। हालांकि ऐसी बातें कभी कोई आपको याद नहीं दिलाता है तो आप भूल भी जाते हैं, लेकिन सच है, ऐसा करते हैं कि नहीं? जी गुरु जी करते हैं। उनके आने से गुरु जी रस घुल जाएगा। तो जो हमारी प्रकृति है और हमारी जो प्रवृत्ति है, हमेशा आपको सही मार्ग पर, यानी उसको आत्मा भी कहते हैं, इसी पहले ही रस धातु से आत्मा शुद्धि होती है। कल किसी बहन का एक सवाल था, गुरु वो जी शायद आज जुड़ी है बहन, की आवाज चक्रों गई को हम गुरु जी। जागृत कैसे करें? आवाज आ रही है अभी क्या? अभी आ गई गुरु जी। हाँ आ रही है। अरे गुरु जी आ रही कल है एक आवाज। बहन का सवाल था कि अपने हम चक्रों को कैसे जागृत करें। क्या वो बहन आज जुड़ी है? नहीं। ये गुरु सुषमा जी का ये था सवाल, वो शायद नहीं है। नहीं नहीं गुरु जी, मेरा था, मैं हूँ आज। ठीक है, तो चलिए आपके चक्रों की ही बात कर रहा हूं मैं। जी मैं सुन रही हूँ, मैं नोट भी कर रही हूँ। तो जो चक्रों का बाप है ना, चक्रों की माँ या बाप, वो क्या है? आत्मा है या नहीं? और जी गुरु आत्मा जी। को अगर जागृत करना है सही रास्ते पर, चलिए, मैंने जो एक आपको उदाहरण दिया था कि दूसरे का बेटा अगर गोद लेते हैं तो 1000 जगह लिखवाना पड़ता है और वो फीलिंग नहीं देता है। तो आप अगर अपनी रस धातु को, यानी मीठे भोजन को, जितना शुद्ध और सात्विक बना लोगे, उतना ही आपका रस धातु जो है वो पुष्ट होगी। और जितनी ही रस धातु आपकी पुष्ट होगी, उतना ही आपका आत्मा जागृत होगा। और आत्मा जो है वो सभी चक्रों की जननी है। यहां से शुरुआत होती है सप्त चक्रों की जागृति का पहला आयाम। अब दूसरा उधर चलते हैं हम, कि जब उस बड़े बूढ़े से आपने कहा कि आपको तो जरूर आना है, तो आप ये समझ लीजिएगा, और गलती से आपने अगर 3 बार कह दिया, 4 बार कह दिया, तो वो बड़ा बूढ़ा आता ही है और घर में हल्ला मचा देता है कि नहीं, उन्होंने हमसे स्पेशल कहा है कि तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, हम तो जाएंगे ही। क्या ऐसा करते हैं बड़े बूढ़े? हाँ गुरु जी जी, जी गुरु जी। ऐसे ही करते हैं। समझ लो, वो निश्चल है, वो बालक की तरह है। यानी शुद्ध वायु, शुद्ध हवा, तो पहले ही रस धातु से जो आपको बचाएगा, वो वायु के रोग नहीं होंगे।
किससे नहीं होंगे वायु के रोग? अगर आपका रस धातु सही है शुद्ध तो। है, फिर वो बड़ा बूढ़ा आपके घर आ भी जाएगा। और आ जाएगा, फिर ये ध्यान रखिएगा कि क्रियाएं अलग अलग हैं। जब आप उसके घर गए थे तो बड़े बूढ़े से लास्ट में मिले थे, और जब वो तुम्हारे घर आया है तो ध्यान रखना, सबसे पहले आप किससे मिलना चाहोगे? उस बड़े उन्हीं बूढ़े से, के बालकों से या उस बड़े बूढ़े से? बड़े बड़े बूढ़े। बूढ़ों से। पहले उसका सत्कार करोगे, इसके बालक साले जाएंगे कहाँ? क्योंकि मूल आ गया है, हम उसका सम्मान कर देंगे तो ये लोग तो अपने आप यहाँ। जी समझ रहे गुरु हैं जी। मेरी बात को? जी। फिर यानी आपने अगर शुरुआत कर दी तो फिर ऑटोमेटिकली आपके साथ आपकी क्रियाएं ऑटोमेटिकली वही चीजें करना शुरू कर देंगी, और वही चीजें आपको स्वाभाविक रूप से मिलना शुरू हो जाएंगी। जो लोग ये कहते हैं कि चक्की कैसे लाऊं, सिलबट्टा कैसे लाऊं, कैसे चलाएंगे, आप अपनी रस धातु को जिस दिन ठीक कर लोगे आपका डीएनए बदल जाएगा। और जिस दिन आपका डीएनए भारतीय मूल का हो जाएगा उस दिन आपकी आत्मा बदल जाएगी। और जिस दिन आपकी आत्मा जागृत हो गई, आत्मा आपकी बदल गई, उस दिन आपके सातों चक्र ऑटोमेटिकली जग जाएंगे। बहन जिन्होंने चक्र का सवाल किया था, समझ में आ रहा है ये टॉपिक? जी गुरु जी, मैं सुन रही हूँ और ठीक समझने है, की कोशिश भी कर रही हूँ। ठीक है। उन लोगों को ही समझ में आएगा जिन लोगों के पेट में चीनी कम है, ये भी मैं आपको बता दूं, जो मीठा शुद्ध और सात्विक खा रहे हैं। समझना चाहते हो तो मीठा छोड़ दो पूरी तरीके से, अगर आपको शुद्ध और सात्विक नहीं मिल रहा है तो। दूसरा, रस धातु से जुड़ा हुआ है, चिपचिपेपन से जुड़ा हुआ है आपका घी। ठीक है, दूसरी श्रेणी में। तो कोई भी भोग जो होता है, भोजन जो होता है, अगर उसमें अंदर घी नहीं है, कुछ भी अगर चिकना नहीं है, इसलिए भगवान ने, कृष्ण ने, हमारे गोविंद ने, कल गोविंद का नाम आया था ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर जी मध्य च सरस्वती कर मूलेत गोविंदे। जी गुरु गोविंद जी। ने, उनका पसंदीदा भोजन क्या था? मक्खन। गुरु जी माखन था। मक्खन और के मक्खन साथ में मिश्री। 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 माखन और मिश्री। जब गोविंद ने आपकी रस मलाई पसंद ना करी, क्या नाम आपका, रसगुल्ला पसंद ना किया है, जब उन्होंने चाउमीन ना खाई, उन्होंने पिज्जा पसंद ना करो, बर्गर पसंद ना करो, गुरु जी उस टाइम था ही नहीं बर्गर चाउमीन पिज्जा। है, उस टाइम माखन मिश्री ही थी। जी गुरु जी, और भी कई पकवान थे लेकिन बर्गर पिज्जा तो नहीं था। ठीक है, जब सभी भूम गोपाल की, तो अमेरिका हमारे लिए है, यूरोप हमारे लिए है, लेकिन उनके लिए तो एक छोटा सा ब्रह्मांड है ना। कभी भी चक्र घुमा देते, ट्रेन इधर की इधर कर देते। जी गुरु जी, ये भी बात है। तो गोविंद उन्होंने को वही, भूल तो अपन गए ना। उसको उन्होंने ट्रेन वही नहीं, रखा था। एरोप्लेन। गुरु जी मैं एक सवाल ट्रेन पूछना नहीं, चाहता था। एरोप्लेन। जी, पूछे भैया। गुरु जी मैं ये ट्रेन पूछना नहीं, चाहता था, एरोप्लेन, हवाई जैसे जहाज। आपने बताया है कि खाने के बाद मीठा कम से कम खाएं। जैसे हमारे को मतलब एक हमने तो एक ऐसा स्वभाव पड़ा हुआ है, खाना खाने के बाद हम गुड़ खाते हैं या गन्ना वगैरह चूसते हैं, क्या हमें नहीं खाना चाहिए? वो मीठा तो खाना खाना चाहिए। चाहिए। देखिए, मैंने बोला कि अगर आपको शुद्ध, जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा। मीठा अगर आपको लग रहा है कि शुद्ध और सात्विक नहीं है तो उसको खाना ही बंद कर दो, मत खाओ। यानी कि अगर मिलावट खा वाला रहे हो हैं तो उसकी वो, बात कर रहे हो? जी हाँ, और यानी कि मिलावट का मतलब, अपने घर का तो खा सकते हैं ना, जैसे हमारे पास गुड़ वगैरह भी होता है, हमारे घर का होता है जी, और गन्ना वगैरह भी हमारा खुद का फार्म के अंदर होता है, उसका लेकिन तो उसकी पूरी प्रोसेसिंग किससे है? आपकी इलेक्ट्रिक ऊर्जा से या प्राण ऊर्जा से? होता है इलेक्ट्रिक ऊर्जा से। हाँ, अभी अगला टॉपिक उस पर हम आएंगे। फिर भी जी ठीक है, उससे ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, जी, अभी चलो मैं गन्ना ही आगे चूक लिया आगे करेंगे। आगे आगे स्टेप पे मैं चलूंगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जो औषधि केंद्र है वो हमारा रसोई है। और रसोई में कौन कौन सी चीजें हैं, क्या है, उनको सिर्फ ठीक कर लो। केवल गुड़,
केवल गुड़ शुद्ध सात्विक और प्राण ऊर्जा का बना हुआ हो, लीवर कभी भी आपका डैमेज नहीं होने देगा। गुरु जी डायबिटीज वाले भी क्या ये गुड़ खा सकते हैं? मेंटेन हो पाएगा? कौन सा गुड़, प्राण ऊर्जा का या इलेक्ट्रिक ऊर्जा का? बाजार में तो वही केमिकल वाले ही मिलते हैं। तो फिर बाजार में जो चीजें हैं, बाजार की आज मार्केटिंग डायबिटीज का बनाया जा रहा है ना, आज जी जी कोलेस्ट्रॉल का मार्केट बनाया जा रहा है, तो बाजार में जो चीजें हाँ, हैं अगर आप एक लेने जाओगे तो उसके साथ में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। वही तो बात है। हाँ, वही बात है। तो आपको अगर दुबई से कोई चीज पसंद आ उससे गई तो तो वो बेहतर आप होगा ऑनलाइन, गुड़ आदमी खाए नहीं गुरु जी, ये जो केमिकल वाले मिल रहा है उससे तो बेहतर वही होगा फिर। बहुत अच्छा है कि आप खाओ मत। जी, बचना है तो फिर तो छोड़ देना होगा वो। तो गुरु लेकिन जी मैं हम वो प्राण दूसरी ऊर्जा का ही बनाना चालू मैं कर देना। मैं दूसरी बात ये करता हूँ कि तुमको घड़ी, मोबाइल फोन, टैबलेट, जूता, चप्पल कुछ भी पसंद आएगा और वो भारत में ना मिल लो, अमेरिका में मिल लो है, तो आप लेने की कोशिश और क्षमता करते हो और ले भी आते हो ना। और तुम्हारे भारत के गांव में जो गुड़ बन रहा है, जो तुम्हें जीवन दे सकता है, भाई उसको आप 10 रुपए के 1000 रुपए पकड़ा दो ना, क्या दिक्कत है? बना के नहीं देगा क्या कोई? दे सकता है कि नहीं? दे सकता है गुरु जी, पर प्राण ऊर्जा दे वाले अभी सकता है। असंभव है। वो दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है? दे सकता है। आज हमारे पास जो चीजें हैं उनमें से 80% चीजें प्राण ऊर्जा की हैं। कपड़े हमने खोजे, ढूंढे, बनाए और मंगवा भी लिए हैं, और कई लोगों तक हमने उसका संदेश भी पहुंचाया है। आप लोगों ने भी शायद कोई वीडियो ऐसा संदेश मिला होगी आपको, अब प्राण ऊर्जा के कपड़े मिल रहे हैं, लेकिन ले क्यों नहीं रहे हो तुम? डीएनए तुम्हारा बदल गया। हम गुड़ के सीजन पर गुड़ वालों के भी नाम, नंबर और वो चीजें साझा करते हैं, पर ना ये तो महंगी लग रही है। तुम जो जहर मंगा रहे हो बाजार से, उससे तो सस्ता है। क्योंकि हमारा ध्येय ये पूरी मार्केटिंग करना नहीं है, ये बेचना नहीं है। मेरा ध्येय सिर्फ इतना है, क्योंकि मेरा सीधा सिद्धांत है कि मुझे महापुरुष बनने की चाह है। और महापुरुष बनने की पहली जो श्रेणी है वो क्या है कि निजी स्वार्थों को अलग रख दो। पूज्य स्वामी विवेकानंद ने क्या कोई अपने जीते जी आश्रम बनाया था? नहीं नहीं गुरु कुछ जी। बेचा खरीदा था क्या? नहीं राजीव गुरु जी। भाई ने कुछ खरीदा बेचने का कोई मार्ग बनाया था क्या? नहीं जो गुरु हमारे जी। यहाँ महापुरुष हुए थे, तो हम बता रहे हैं और यथासंभव लोगों को खड़ा भी कर रहे। तो मैं महंगो लग रहा हूँ। हमने न जाने कितने लोगों को लीवर डैमेज जिनका था उनको केवल गुड़ खिला के, हाँ थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है लेकिन दवाई से बहुत सस्ती पड़ती है। चलिए, ये एक अलग विषय है। जिनको जो चीजें भी चाहिए, जो भी चाहिए, उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं दूंगा। गुरु जी एक बात बताता हूँ, मैं जब चीनी का प्रयोग करता था घर में, उस दिन 5 किलो महीने की चीनी खत्म होती थी। और जब से मिश्री स्टार्ट करी है उस दिन से 2.5 किलो लगभग वो महीना निकल जाता है। तेल की बात करूं तो फॉर्चून वगैरह रिफाइंड तेल लाता था, तो मतलब 50 ग्राम तेल डालते तो पता नहीं चलता था कि सब्जी में तेल डाला नहीं डाला। और जब से घानी का तेल लेना स्टार्ट किया उस दिन से 25 ग्राम में भी पता चलता है कि सब्जी में तेल डाला है। तो महंगा कैसे पड़ गया? ठीक है, अपन उस चलिए पर इस ध्यान ही विषय नहीं पर देते हैं ना। खैर है, इस विषय पर मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है, अभी जो विषय है उस पर मैं थोड़ा सा 10-20 मिनट चर्चा करता हूँ, फिर इसको समाप्त करूंगा। और तो वो सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं, अगर नहीं है तो फिर आप उनकी कोशिश करिएगा। और उस कोशिश करने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास भी शुरू किया है कि कुछ लोगों का हमने समूह बनाया है जिनको क्वालिटी से मतलब है, कीमत से नहीं। ठीक है, ठीक है। और ऐसे समूह में हमारे साथ बहुत लोग हैं, और उसमें जिसमें हमारा कहीं भी कोई भी सिस्टम छुपा नहीं है। पूरी तरीके से उस टीम के साथ में पारदर्शिता है। जिन्हें लगे ठीक वो लोग उस टीम में जाकर के शामिल हों। और टीम का मतलब वो है कि उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हाथ से खुद मसाले बना रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हाथ से कपड़ा बना रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि उसको बेच रहे हैं, दे रहे हैं दूसरे को, कुछ लोग ऐसे हैं जो ठीक है। तो ये विषय तो ठीक है। एक अलग है। और आपके पास अगर कुछ है, और ये ध्यान रखिएगा कि हम उन्हीं लोगों को उस टीम में शामिल करते हैं
जो खुद भी कोई एक छोटे से छोटा आइटम बना करके टीम में देगा, यानी आदान प्रदान करने की प्रक्रिया। आप जो बना रहे हो उसकी कीमत आप लो, हम जो बना के आपको दे रहे हैं उसकी कीमत हमें दो। लेकिन अगर कोई ये चाहे कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो माफ करना, आप हमसे भरोसा और उम्मीद है भी मत करना। ये शर्त ठीक है? जी गुरुजी गुरुजी हमारे मेरा पास भी है। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। गुरुजी मेरा जी एक प्रश्न है कि जैसे जो आपने प्राण ऊर्जा की बात करी, तो ये सब सामग्री जो बनाई जा रही है वो प्राकृतिक तरीके से उगाया हुआ जो अनाज या फिर जो भी है वो उसी से बन रहा होगा ना? देखिए, अब यहाँ पर हम पहली स्टेज पर पहुंचे हैं, जी उसके बाद हम दूसरी स्टेज पर पहुंचे हैं, जी तीसरी स्टेज पर हमारा अगला कदम इस साल की फसल के बाद हमारा उसी पर है कि हम अगली गेहूं की फसल जी गुरुजी। टोटल बैलों से कराएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उसमें लगभग 200 से के आसपास सदस्य हो रहे हैं। ठीक है, जी गुरुजी। तो जैसे जैसे ये संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, वो चीजें हम वहां से और चीजों की तरफ हम जाएंगे। गुरुजी एक प्रश्न और है, जैसे लेकिन जब हमने जी नहीं गुरुजी आप बोलिए। नहीं, आप प्रश्न पूछिए बहन, शायद आपके जी प्रश्न से गुरुजी ही शुरुआत हो। मेरा हाँ जी जी मेरा ये था कि जैसे आजकल फिर से दोबारा से बैलों को संरक्षित करने के लिए तेल की जो घानियां हैं वो जगह जगह पे लगाई जा रही हैं, तो प्राण ऊर्जा उनके अंदर भी होगी ना? ये हाँ थोड़ा बिल्कुल प्रश्न होगी, बिल्कुल है। जी बिल्कुल होगी। यानी जो विषय वस्तु खाद्य सामग्री आपके शरीर से और जीवन से जुड़ी है, उसमें से जितने भी आइटम हैं, वो चीजें हमारी हाथ से बनी हो, यानी बनाने वाला जीवित हो, वो पशु हो या इंसान हो। जी गुरुजी। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ अभी मैं एक सेंटर बना रहा हूँ बरसाने में, शायद आप सब लोगों को सूचना होगी। उसकी नींव खोदने की जब बात आई थी, तो यहाँ पर अधिकांश नींव जहाँ पर खुदती है वो जेसीबी का प्रयोग करते हैं। जेसीबी। लेकिन हमने दोगुनी कीमत दे करके हाथ से खुदवाई। अब उसमें से जितना संभव हो सकता था उतना मैंने किया। अब ईंट बनाने की अपनी क्षमता नहीं थी बाउंड्री वाल के लिए, तो हमने ईंट वही मंगाई। बाउंड्री वाल उसकी निकलवाएंगे हाथ से, उसको लाएंगे, उसको गुथवाएंगे। भले ही एक झोपड़ी हमारी बने, लेकिन वो झोपड़ी ऐसी होनी चाहिए कि जिनको रात में नींद नहीं आती और पैर पटकते हैं, अगर हमारे यहाँ कोई आकर के झोपड़ी में सोएगा तो उसको विदाउट मेडिसिन नींद आनी चाहिए। एक दिन नहीं तो दूसरे दिन, नहीं तो तीसरे चौथे दिन, यानी हफ्ते भर के अंदर जो हमारा 9 ग्रहों का साइकिलिंग है 7 दिन का, उसको विदाउट मेडिसिन नींद आनी चाहिए। अब आप सोचिएगा कि जिस व्यक्ति ने 5 साल से नींद की दवाई ले रहा है, या 10 साल से डिप्रेशन में है, या 2 साल से या 6 महीने से है, कितने धक्के खाए होंगे उसने, कितनी दवाइयां खाई होंगी, कितना नुकसान उसने किया होगा। अगर वो कीमत उस व्यक्ति से ले ली जाए तो क्या बुरा है? नहीं जी, नहीं। ऐसा एक मेरा प्रयास है। गुरुजी ठीक है, मेरा एक जिसको क्वेश्चन था, एक प्रश्न था जी कि जी मीठे में हम फल खा सकते हैं, मीठा फल? देखिए, उसके अंदर फ्रक्टोज, ग्लूकोज और 2-3 तरीके के इस तरीके के होते हैं ना। हाँ जी। ठीक है, और फल जो है वो भी आपका रस में ही आता है, और हाँ जी। रस का जो समय है वो ध्यान रखना, फल यानी रस हाँ सुबह जी। का है, जूस फल। राजीव भाई ने इस पर विशेष प्रकाश डाला है। हाँ, मैंने बहुत सुबह सुना है के जी राजू समय भाई को। ही क्यों? सुबह के समय ही क्यों? क्योंकि उस समय चंद्रमा जा रहा है। हाँ तो जी। चंद्रमा जा रहा है तो चंद्रमा से संबंधित जितनी जितनी चीजें हैं वो हमें सुबह के समय लेनी है। शाम को चंद्रमा आ रहा है तो हमें लिक्विड चीजें शाम के समय, खास करके जिनके अंदर शीतलता भी है, नहीं लेनी चाहिए। अब शायद ठीक है। आपको और अच्छे से समझ में आया होगा कि सुबह हमें क्यों हाँ फल जूस लेना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, गुरुजी मीठा चलिए ये दिखाऊं? टॉपिक मीठा ऐसा आप भी हो लोगों ने सकता है। हाँ ये हलवा है, देसी गाय की हाँ घी का, देसी गाय के घी का हलवा। कलर ब्राउन हो हाँ गया, सफेद नहीं रहा। हाँ और ये चीनी नाम मिलाकर के इसमें खांड मिलाई गई है, खाना साथ में है, हम्म और उसके साथ थोड़ा सा मीठा। तो मीठा आवाज नहीं इस आ रही है गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न है हलवा भी कि हो जैसे सकता है।
जी जैसे रात में ना खीर लोग चावल वाली खाते हैं, इसी आपने चंद्रमा की बात की तो एकदम से विचार आया कि रात में जैसे लोग सिवई की खीर ये जो बाजार में आती है वो, या फिर चावल की खीर रात में खा रहे हैं, तो उस पे हम्म। प्रकाश डालेंगे आपकी उसका रस से क्या संबंध है? अब यहाँ पर देखिएगा कि इसके अंदर जो चावल की खीर रात को खाते हैं नहीं खानी चाहिए। मेरी आवाज आ वो रही है? किस चीज का? हाँ जी जी, आ गुरुजी रही मैं है सुन सर। रही हूँ। आ रही है हम्म। गुरुजी। तो रात को खीर नहीं खानी चाहिए। हाँ, कुछ विशेष तिथियों में और विशेष त्योहार के माध्यम से अगर कोई संदेश है खीर खाने का, सिमैया खाने का, तो उस दिन उस समय जरूर खानी चाहिए, क्योंकि उस दिन उस तिथि को, जैसे कि हमारे यहाँ अभी महाकुंभ हुआ था, वो उसी दिन और उसी तिथि पर उसी जगह पर क्यों है, बाकी के और शहरों में क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर जो बृहस्पति की किरणें पड़ रही थी इस धरातल पर, वो उसी स्थान पर थी और उसी दिन में थी। तो विशेष तिथियों में त्योहारों के साथ में जो भोज्य पदार्थ जोड़ा गया है उनका हमें जरूर पालन करना चाहिए। ठीक है। अब ठीक है। मैं बात करता हूं उसी रस की तरफ। यहाँ पर अभी हमारा डीएनए बदला हुआ है और आप सब लोगों से एक इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा कि जिन लोगों को अपने बारे में निजी सवाल करने हैं तो वो व्यक्तिगत समूह में जा करके रखे। जब हमारी बात आध्यात्मिक चर्चा और संस्कृति के लिए चल रही हो, ऐसी चर्चा हो कि पूरे समाज को लाभ देने वाली हो, तो फिर निजी स्वार्थ की चर्चाएं ना करें कि मिलेंगी कहाँ से, कैसे होगा, क्या होगा। यहाँ से समय खराब होता है। क्या ये सुझाव सबके लिए सही है? हाँ जी, जी गुरुजी। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है। ऐसे बिल्कुल जी। सवाल जहाँ हो वैसे सवाल आप कभी भी किसी भी ग्रुप में जाओ और एडमिन से पूछ लो। और आपको जो चीजें चाहिए, जो चीजें मैं कहता वही हूँ, ध्यान रखिएगा कि मैं उसी की चर्चा करता हूँ हमेशा, जिन चीजों को मैं पहले अवेलेबल यानी हासिल कर लेता हूँ। ठीक है सर। हेलो। तो हाँ अभी जी। समय भी हो रहा है और आप लोगों से आज हमने जो जितना साझा किया है, ठीक है, इतना आपको कल नोट करना है। कल की मीटिंग का और आज की मीटिंग का, वो क्या नाम, शिल्पी बहन या विमल भाई होंगे, वो यूट्यूब पर अपडेट किया है क्या कल वाली मीटिंग? हाँ गुरुजी, अभी शाम को ही हुआ है ना, 1 घंटा पहले, तो अभी लोगों ने देखा नहीं है। तो कल का और आज का पूरा आप लोग नोट करिएगा। मैं पूछूंगा और नाम लेके पूछ सकता हूँ, फिर मैं यहीं से इस चर्चा को उठाएंगे, कब कहाँ क्या कैसे करना चाहिए। ठीक है। तो ठीक है अभी सर। शिल्पी गुरुजी बहन अभी आप 100 थोड़ा सा लोग 5 जुड़े मिनट हुए के हैं। लिए गुरु जी। आप थोड़ा ट्रेनिंग का बताइए ना, अभी सैटरडे संडे में जो ट्रेनिंग है ना, शनिवार रविवार को 100 लोग जुड़े हुए हैं। गुरुजी बीच गुरुजी, में मैं बोलूं? हाँ बोलिए दीदी। दीदी अलका जी से नाम से एक दीदी जुड़ी हुई है। हाँ जी। हेलो। 26 हाँ हाँ वो बोलिए दीदी। अग्निहोत्र के बारे में हमको बताएंगे। मैं गुरुजी के आगे बारे में चाहती हूँ, बाद में उसे बोलने को बोलेंगे। वो भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी ना, हम्म। उसमें बचे हुए परिवार में से एक है और उसी लोगों ने अग्निहोत्र के प्रचार में सहयोग दिया हुआ है। कल गुरुजी ने अग्निहोत्र के बारे में बताया था, तो आज आज जी उस दीदी को मैंने ज्वाइन की करवाया है। जी। जी दीदी। तो अभी वो है गुरुजी क्या आप थोड़ा दीदी? बताइए ट्रेनिंग का। हाँ। आवाज आपकी बहुत कट रही है। गुरुजी मैं बता देती हूँ, एक अलका दीदी के नाम से जुड़े हुए हैं जो भोपाल गैस त्रासदी के परिवारों में से हैं, जी जी और जी, वो मुझे मैसेज मिल अग्निहोत्र को गया आगे। था। हाँ जी हाँ जी, जी तो आप थोड़ा सा जी। उनको प्रेरणा दीजिए आगे चलिए, बढ़ने की। उनका अच्छा है और आपका इसमें स्वागत है हमारे सदस्यों के मध्य में। और आप जो कर रहे हैं, मेरी आवाज उनको आ रही है, अगर वो यहाँ हैं तो अपनी एक बार उपस्थिति को अवगत कराएं सबको। अलका दीदी आप बोले। अलका दीदी जो भोपाल से जुड़े हुए हैं वो बोल सकते हैं, बोलिए।
दीदी जी अपना माइक ओपन कीजिए। वो शायद जुड़े हुए नहीं है अभी, एक्टिव नहीं दिख रहा है। कोई नहीं बात नहीं, दीदी कोई बात नहीं है। जुड़े हुए तो हम्म, है पर माइक उसका शुरू नहीं हो पा रहा है शायद। मैंने ओपन कर दिया है, वो कर नहीं रही, बोल नहीं रही। हाँ हाँ आप गुरुजी, कोई बात नहीं। आवाज माइंड आ अप रही कीजिए। है। जी आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरी आवाज उनसे आ रही आप है ये आप लोगों को? जी जी आ हाँ जी गई। आ रही है। ओके। दीदी गई आवाज मेरा नाम आपकी। मेरा नाम अलका है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। और जैसा अभी दीप्ति जी ने मेरा परिचय दिया है, तो मेरा परिचय यही है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई 1984 में, और उस समय मेरा जो परिवार था वो भोपाल में ही था। और गैस दुर्घटना में बचने वाला ये परिवार है। और हमारे परिवार में लास्ट 55 ईयर्स यानी लगभग 55 वर्षों से अग्निहोत्र हो रहा है। और अग्निहोत्र का एक बहुत अच्छा और एक बड़ा अनुभव जो है वो है भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसमें भोपाल में 3 दिसंबर 1984 में जब ये घटना हुई, तो लगभग उस रात को 26,000 यानी लगभग 26,000 लोगों की मौत हुई थी और बहुत सारे जानवरों की मौत हुई। पर जिन घरों में अग्निहोत्र होता था वो परिवार आज तक सुरक्षित हैं। उन्हें गैस का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ और गैस से संबंधित कोई भी समस्या भी नहीं हुई। तो मैं उस परिवार से हूँ और हमारे घर में नियमित अग्निहोत्र का आचरण होता है। तो जो दीप्ति जी ने मुझे बात किया था, तो अग्निहोत्र की जानकारी के लिए उन्होंने बोला है और उसके लिए कल का उन्होंने हमें समय के लिए बात की है। तो ये जो विषय है ये आज हम सभी का विषय है और अग्निहोत्र करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए इस विषय पर जो जानकारी है वो कल मैं आप लोगों को विस्तृत रूप से दे पाऊंगी। जी ठीक है बहन, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो लोग भी अग्निहोत्र में, और अगर कल की हमारी चर्चा आप लोगों को समझ में आई है तो अलका बहन से जो कल का हम लोगों ने समय लिया है, तो उसमें कल की चर्चा में हम इनका विषय को ही रखेंगे और वही लोग जुड़े। मेरा ये आदेश भी है और निवेदन भी है कि जो इसका पालन कर सके, केवल ज्ञानी बनने के लिए आप एक दूसरे का समय ना खराब करें। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। जी गुरु जी। ठीक है। जी गुरु जी। दूसरा, बस इस सिद्धांत से संबंधित हम लोग पूरा संस्थान टीम हर महीने एक प्रशिक्षण रखते हैं और वो प्रशिक्षण अभी अगले शनिवार रविवार में नहीं, 26-27 में है। इन चर्चाओं के एक एक बिंदु को पूरे वैज्ञानिक तर्क के साथ पर, और वो भी केवल आपके रसोई और केवल आपके घर से ही, यानी बाहर से आपको कुछ भी नहीं लाना है और भोजन के बिना आपको कोई औषधि नहीं लेनी है। कब? जब अपने आप को एक बार डिटॉक्स कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं है ये जादू मंत्र आप सोचोगे आप 10 साल से डायबिटीज की दवाई ले रहे हो, चलो आचार्य जी के पास जा रहे हैं, वो 2 दिन में सब कुछ छुड़वा देंगे। क्योंकि कुछ काम हमें करने हैं। जो समय आपने अन्न फैथियों को दिया है उसका सिर्फ चौथाई या दशांश, चौथाई में ज्यादा, सिर्फ दशांश आप समय कर देंगे तो ये निश्चित है कि उस चीजों से आप निपट के आ जाएंगे। तो आज का जो विषय है उसको क्या समझे हैं आप लोग? विषय को आपको कल नोट करना है। तो आधे घंटे का यही सवाल जवाब हमारे रहेंगे। उसके बाद अलका बहन का समय रहेगा। जो भी समय रहेगा वो अलका बहन आपको सूचित कर देंगी, दीप्ति बहन। ठीक है? जी गुरु जी। तो बात कर लीजिएगा और लगे तो आप मेरी बात करवा भी देना, अलग से बात कर लेंगे कैसे क्या जी रहेगा, गुरु उस जी। प्रारूप को मैं फिर हाँ रखवा हाँ दूंगा। गुरु जी। जी गुरु जी। और ठीक है, अभी आप लोगों ने क्या समझा है? मीठा पूरी तरीके से बंद करना है, वो वाला जिसके अंदर चीनी है। कितने लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम कल से ही नहीं खाएंगे? बोलिए। जी गुरु अभी जी। 100 लोग के आसपास जुड़े जी हुए हैं। गुरु जी, लेते हैं आपसे ही अमित। ठीक है जी। जी आपसे ही नहीं। अभी से ही संकल्प ले रहा हूँ मैं। जी गुरु जी। हम भी चीनी पहले नहीं जी खाते, गुरु लेकिन जी। आगे मिठाई भी नहीं खाएंगे चीनी वाली। बिल्कुल भी नहीं खानी है। ठीक है। दूसरा, मिस्त्री को आपको शुरू करना है, खांड को शुरू करना है। अभी जो मार्केट में
चीनी के अलावा चीजें मिल रही हैं उनका आपको प्रयोग करना है। और हर भोजन में थोड़ा सा मक्खन भी हो। मक्खन का मतलब घी नहीं होता है, ठीक है मक्खन जी। समझते हैं? हाँ जी, जी बटर इसको बोलते हैं। लोन जी समझ रहा है। वो थोड़ा बिनौली से सा निकला हुआ, बिनौली से। वो मुश्किल होगा आप लोगों के लिए शायद है। नहीं नहीं गुरुजी, पता है हमने गुरुजी, शुरू कर पता दिया। है। वो हाथ से चला होना चाहिए। धीरे धीरे करना तो पड़ेगा ना गुरुदेव, शरीर दूसरा, को करना। मैंने देखा है कि घी बंद कर दो आप लोग पूरी तरीके से। चीनी की तरह उतना ही खतरनाक है आपका घी, अगर वो आपका स्टील के बर्तन में गर्म है और मिक्सी से यानी मशीन से निकला हुआ घी है या क्रीम का घी है। पूरी तरीके से बंद कर दो, ठीक है? ठीक है जी जी। गुरु जैसे चीनी के लिए है वैसे ही इसके लिए है। और आप जैसे ही, और घी का और चीनी का तो परिणाम इतना है कि आप सिर्फ 15 दिन बंद करके देख लो। 15 दिन में आपके अंदर बॉडी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। और जिन्हें लगता है कि घी खाने से ताकत आती है ना, वो हाँ लोग जी। इसको जरूर देख लें। तो बिल्कुल बंद करिएगा। अगर घी लेना है तो जैसे मैंने गुड़ का बताया है, और अभी हमारे साथ में पंजाब से एक कृषक थे जो गुड़ भी ज्ञानम गन्ना पैदा करते हैं। कितना गन्ना है आपके पास भैया? कितने लोग हैं आप में से जो लोग गन्ना पैदा करते हैं? है कोई? हम करते हैं थोड़ा मोटा। ठीक है, चलिए ऐसे अपने आसपास के किसानों को ढूंढिएगा जो गन्ना पैदा करते हैं। मैं कोल्हू की व्यवस्था करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनको जितना वो उतने में पैदा करते हैं उतना कीमत मैं दूंगा। ठीक है, ये ठीक छोटे है। छोटे से आप लोग प्रयास करिएगा, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों के भोजन अलग हैं। पंजाब का भोजन अलग है, दक्षिण भारत और पूरब भारत, उत्तर भारत। ऐसा नहीं है कि एक जगह ही गुड़ बनाई और पूरे देश में अगर आप बांटोगे ना, वो थोड़े अच्छे परिणाम नहीं होते हैं उसके। इसलिए ये सारी चीजें हमें अपने अपने स्तर से अपने क्षेत्र में खड़ी करनी है। ठीक है, और अगर हमारे ठीक है साथ गुरुजी। आना चाहते हो तो ये भी कार्य आपको करना पड़ेगा। जो भी प्रॉफिट लॉस हो, लॉस है तो हम देंगे, अगर प्रॉफिट हो रही है तो। जैसे गुरुजी दक्षिण भारत में नारियल से गुड़ बनाते हैं, हमारे यहाँ पर गन्ने ठीक से है, बनाते लेकिन अब इन चीजों का थोड़ा सा पालन करिएगा। और आज थोड़ा सा समय अत्यधिक है, मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ आप सब लोगों से। कल कल वाला टॉपिक को ध्यान रखिए, उसके नोट बनाएंगे। और आज वाले टॉपिक के ध्यान से नोट बनाइएगा। ज्ञान के साथ में आगे जुड़ना है तो वो 26-27 का जो सेमिनार होने जा रहा है हमारा, वर्कशॉप ऑनलाइन यानी प्रशिक्षण, संस्कृति सभ्यता चिकित्सा आपको फोपट में दे दी जाएगी कि आप चिकित्सा भी कर सकते हो, खुद की और दूसरे की भी। वो तीसरे दिन से आप शुरू कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा अपना ब्लूटूथ ऑन, जो भी है आप देखिएगा। इन लोगों के जो सवाल हो मैं इनसे चर्चा करूंगा कल, तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा। और आप लोगों से भी यही आग्रह है कि एक बार उनकी किसी का कोई अगर सवाल है तो करिएगा। 5 मिनट का समय और मैं दे रहा हूँ। हाँ गुरुजी, ठीक है, जो आपने बोला था ना लार वाली चीज, वो सबने महसूस की है। मेरी आवाज आ रही है? जी जैसे सबने महसूस की है जो गुरुजी ने लार वाली चीज बताई है। जब कुत्ते को या किसी पशु को जख्म हो जाता है तो वो अपने जख्म को चाटता है। आपने देखा होगा। वो ऐसा नहीं है कि पशु सबके घर में नहीं है, लेकिन कुत्ता तो हर गली में मिल जाता है। और जब कुत्ता अपने जहां पर उसका जख्म होता है चाटता है तो उसका जख्म सही हो जाता है उसके चाटने से, और उसको दवाई गोली की जरूरत नहीं पड़ती। तो लार का महत्व इतना और है। ये ध्यान रखिएगा, दूसरा यह है कि बहुत पहले यानी आज के लगभग हम 5 साल 10 साल पहले, कुछ लोग अगर हमें गुड़गांव से संबंध रख रहे होंगे तो मेरी मेन दवाई ही थी गाय का झाग। गाय जब होता है, कितने लोगों ने देखा है
देखा है गुरुजी। जी गुरुजी देखा है। बाकी गुरुजी दूहते समय हाँ, गाय जुगाली के जुगाली बाद वो करती है तब झाग बनता निकलता है। है, अच्छा वो वो झाग जमीन पर गिरता है। उसको आप देखेंगे कि किसी किसी गाय के मुंह से कुछ ऐसा झाग निकलता है कि उसके बाद भी वो जमीन पर पड़ा रहता है। वो स्पाइन के लिए, यानी आपकी बॉडी की रीढ़ की हड्डी को ठीक करने के लिए, ब्लॉकेज हटाने के लिए सबसे बड़ी औषधि है। और अगर वो भी नहीं मिलता है तो खुद की लारी लगाओ, बड़े से बड़े जख्म को भी भर देती है, ये सबको पता है। और आंखों की रोशनी भी बढ़ा देती है, ये भी सबको पता है ना। तो भोजन जी गुरुजी। ऐसा करो जो आपका रस युक्त हो, और जो चीजें रस में बाधक हैं वो मैंने आपको अभी बताई हैं। इस तरीके की 5-7 चीजें हैं जो रस बनाने में सबसे बड़ी बाधक हैं, उन पर हम कल चर्चा करेंगे। और जो सहयोगी हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है शिल्पी बहन, आप थोड़ी सी इनके साथ में 5 मिनट चर्चा करिए। वंदना बहन कुछ कह रही हैं क्या? गुरु वंदना। गुरुजी थोड़ा ये गाय मुझे गाय मीठे के के मुंह बारे से में निकलने पूछना वाला है। झाग के बारे जी में गुरुजी, बताओगे क्या, कैसे क्या करना? कल चर्चा करते हैं इस कल पर। को। वंदना हाँ, बहन आप कल आप बताइए। जी गुरुजी, मुझे मीठे के बारे में बात करना है। स्टीविया के बारे में आपका क्या कहना है? वो प्लांट बेस्ड शुगर है ना, वो कितनी हेल्थी है? किसके किसके बारे स्टीविया में? स्टीविया स्टीविया स्टीविया। गुरुजी, स्टीविया आती है, एक प्लांट की पत्ती से मिलती है, एक पौधे की पत्ती से बनती है। और आर्टिफिशियल शुगर होती है, वो केमिकल बेस्ड होती है एक्चुअली। नहीं, केमिकल प्रोसेस्ड बेस्ड शुगर। नहीं होती वो केमिकल बेस्ड नहीं होती। उसका पौधा आता है जैसे तुलसी का होता है। हाँ दीदी, लेकिन प्रोसेसिंग तो उसकी केमिकल से करेंगे ना, पत्ते थोड़ी और ना वो उसका खाते हैं। मीठा इतना होता है कि अगर रख लो। जी जी जी। नहीं गुरुजी नहीं, बताइए। जरूरत नहीं है उसकी ना। देखिए, अभी मैं इस विषय पर जो मैं बात करता हूँ कि वो स्टीविया जो है, यानी जो शुगर हमें पेड़ पौधों से मिल रही है, वो औषधि है, उसको भोजन न बनाए। गुरुजी उसका ये प्रयोग सेशन ना सिर्फ खत्म वहां करते हैं, अभी करें। 1.5 घंटे हो गया है ना। थोड़ा आप ठीक है, लास्ट कमेंट तो करके। ये थोड़े से सवाल आप लोग कल के लिए नोट करिएगा, और मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। सीधा सा जवाब उसका ये है कि वो केवल औषधि के लिए प्रयोग करें। रोज के भोजन में अगर उसको आप शामिल करोगे तो एक नशेड़ी की तरह उसकी आदत पड़ जाएगी बॉडी को, बॉडी और ज्यादा डिमांड करेगी। ठीक है, मिलते हैं कल सब लोगों से। सभी स्वस्थ मस्त अच्छे और चंगे रहें। गुरुजी कल रखना है क्या प्रणाम सेशन? गुरुजी, प्रणाम सभी को। जी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी गुरुजी। अनीश भैया, कल को गुरुजी इसकी ना पीडीएफ गुरुजी ने में एक स्क्रीन। सेशन रखा है, प्रणाम। उनके साथ जो अग्निहोत्र गुरुजी बताएंगे ना दीदी, राम राम जी गुरुजी। मनीष भैया। गुरुजी इससे नोट्स की पीडीएफ राम राम चाहिए जी हो। गुरु जी। भैया अच्छे रहिए सभी। ठीक है, गुरुजी अभी राम क्लोज राम। करते हैं इसको। प्रणाम गुरुजी। पीडीएफ मिल सकती है। प्रणाम गुरुजी। अभी इसका यूट्यूब पे कल अपलोड हो जाएगा ना, वो देखिएगा। ओके। सब लोग छोड़ देंगे मीटिंग को प्लीज। रवि आप ऑनलाइन हो क्या? बंद कर दो मीटिंग को।